वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी को क्लास 12 पर डिस्कस करेंगे एंड दैट इज सेशन 6 दैट इज लर्निंग प्रोसेस एंड एक्वायरिंग स्किल्स कि आप किस तरीके से लर्निंग को एक्वायर कर सकते हो या लर्निंग किस तरह से आप चीजों को सीखते हो। नाउ द टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस सेशन आर नेचर ऑफ लर्निंग, बेसिक एक्सपेरिमेंट्स इन लर्निंग, अदर फॉर्म्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग कर्व। यहाँ पर हम बात करेंगे कि नेचर बेसिकली लर्निंग है, बेसिकली वो क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिक एक्सपेरिमेंट्स हम क्या करते हैं लर्निंग के अंदर और जो वेरियस फॉर्म्स है लर्निंग के वो क्या हैं। Now the topics to be covered in this session are factors influencing learning, phenomena related to learning, transfer of learning। क्या फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग को, क्या फिनोमिनन्स है जो लर्निंग से रिलेटेड है और एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक किस तरह से वो ट्रांसफर होता है लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स इन दिस वी कैन सी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड इट्स स्कोप, describe the different ways of learning, explain certain phenomena such as preparedness for learning, learning disability related to learning कि आप किस तरह से प्रिपेयर करते हो लर्निंग प्रोसेस के लिए या किस तरीके से क्या प्रॉब्लम्स आती है लर्निंग प्रोसेस में। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि देयर आर लाइक स्लो लर्नर्स आल्सो एंड फास्ट लर्नर्स आल्सो। हर एक इंडिविजुअल को अपनी कैपेसिटी होती है कि हाउ दे लर्न थ्रू इट। Many of us are fast learners, many of us are slow learners, many of us can grasp the things easily, or many of us can go on with the slow process. Next, nature of learning. Learning can be defined as the process by which any relatively permanent change in behavior occurs as a result of practice and or experience. Learning जो है वो एक process है जिसमें कि एक permanent change behavior में होता है practice के through या फिर एक्सपीरियंस के थ्रू। लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर फॉर बेटर और वर्स। यहाँ पर आप बात करते हैं कि लर्निंग जो है दैट ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन बिहेवियर, या तो वो आपके बेटरमेंट के लिए होता है या फिर आपके वर्स के लिए। सपोज वी टेक एन एग्जांपल ऑफ अ ड्रग एडिक्टेड इंडिविजुअल को अगर ड्रग एडिक्शन ज्यादा हो जाती है वो लर्न करता है कि हाउ टू टेक द ड्रग्स एंड ऑल, और जो कि आगे चल के उसकी लाइफ को हार्म करती है। On the other hand, we can see an individual taking the education, getting the things, getting up the knowledge, and which brings him to the career success. Next, it is a change that takes place through practice or experience. Changes due to growth, maturation, fatigue or injury are not included in learning. यहाँ पर आप देखते हो कि चेंज आ सकता है प्रैक्टिस के थ्रू या एक्सपीरियंस के थ्रू, ना कि ग्रोथ, मेच्योरिटी या फिर इंजरी के थ्रू। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करते हो, उतना ही ऑटोमेटिकली चेंज आता है इंडिविजुअल के अंदर। तो डिपेंड करते हैं कि वो किस ट्रैक पे चल रहा है, वेदर ही इज मूविंग ऑन टू द बैड ट्रैक और वेदर ही इज मूविंग ऑन टू द गुड ट्रैक, राइट ट्रैक या रॉन्ग ट्रैक। आई एम गोइंग टू टेक दैट एग्जांपल आल्सो। नेक्स्ट, बिफोर इट कैन बी कॉल्ड लर्निंग, द चेंज मस्ट बी रिलेटिवली परमानेंट और इंड्योरिंग। दैट इज इट मस्ट लास्ट अ फेयरली लॉन्ग टाइम कि वो परमानेंट चेंज होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़े टाइम पर उसको सीखा और उसके बाद वो भूल गए। जैसे आप कार ड्राइविंग सीखते हो तो आप परमानेंटली ही उसको फिर फॉलो करते हो। ये नहीं कि कुछ टाइम आपने सीखा फिर आपने हैबिट छोड़ दी और फिर आपकी प्रैक्टिस छूट गई एंड आफ्टर दैट यू फॉरगेट हाउ टू ड्राइव अ कार। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वंस एन इंडिविजुअल लर्न्स टू राइड अ साइकिल, ही और शी डज नॉट फॉरगेट इट। कि एक बार अगर एक इंडिविजुअल सीखता है कि साइकिल कैसे चलानी है तो वो पूरी लाइफ उसको नहीं भूलता। वाई? बिकॉज वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो लर्न कर रहा है कि साइकिल। कई बार वो चोट भी खाएगा, कई बार वो बहुत सी प्रॉब्लम्स भी फेस करेगा, कई बार उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली थ्रू द प्रैक्टिस, थ्रू द लर्निंग एंड इफेक्टिवली लर्निंग, ही कैन अचीव इट और ही कैन लर्न हाउ टू राइड अ साइकिल। लाइक आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए। एक स्मॉल चाइल्ड है, जब वो चलना स्टार्ट करता है, when he starts walking, तो उससे प्रॉब्लम्स आती है। कई बार उसका बैलेंस बिगड़ता है, कई बार वो खड़े होकर भी फिर गिर जाता है, लेकिन वो लर्निंग प्रोसेस से ही वो धीरे धीरे जब वो अडॉप्ट करता है लर्निंग थिंग्स को, उसके बाद वो चलना स्टार्ट कर देता है। लर्निंग नीड्स टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर कॉन्सेप्ट्स सच एज मैच्योरेशन,
रिफ्लेक्स एंड इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। यहाँ पर लर्निंग बिल्कुल डिफरेंट है, मैच्योरेशन या रिफ्लेक्स या इंस्टिंक्टिव, आपका एकदम से बिहेवियर चेंज हो गया, उसका मतलब ये नहीं है कि वो लर्निंग की वजह से हुआ, दैट इज ऑल ऑफ अ सडन चेंज इन योर बिहेवियर। Now let's see the basic experiments in learning. Learning predictable signals. First is classical conditioning. अब हम बात करते हैं यहाँ पे classical conditioning की. These are the various theories of learning. Conditioning is a form of associative learning. In classical conditioning, a connection or association between a stimulus and a response is established. For example, the behavior of a child who avoids burning matchsticks आफ्टर बीइंग हर्ट बाय इट वंस। कंडीशनिंग क्या है, कहीं ना कहीं उसका एसोसिएशन है, एसोसिएटिव लर्निंग है, कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन है एक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में। सपोज एक चाइल्ड है, वो अवॉइड करता है बर्निंग मैचस्टिक्स को, एक बार अगर उसको लग चुकी हो या एक बार अगर वो गिर गया हो कहीं से, तो वो उसको अवॉइड करेगा कि वो दोबारा उस पर नहीं चले या वो चीज उसे हर्ट ना करे दोबारा। दैट इज कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। Next is generalization and differentiation. In the course of learning, a newly learned condition response may become generalized with respect to stimuli and responses. यहाँ पे आप क्या करो, न्यू लर्निंग रिस्पॉन्सेस को लर्न करो, उसको अडॉप्ट करो एक जनरली जो जनरलाइज्ड है, जो स्टिमुलाई और रिस्पॉन्सेस को लेकर की गई है। आप डिफ्रेंशिएट करते हो कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, वी ऑल आर इन जनरल, तो दैट इज डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉग टॉट टू salivate when a bell is rung may also salivate when a buzzer is rung. By further practice, animal can be trained to differentiate between stimuli. If food is given only with a bell tone and not with a buzzer, the animal will stop reacting to the buzzer and learn to differentiate. कि अगर एक डॉग को सिखाना है कि वो कब सलाइवेट करे, सपोज एक बेल अगर बजाइए और सलाइवेट कर सकता है वो जब बजर बजाए, अब दोनों में डिफरेंशिएट करना है कि बेल बजी है या फिर वो बजर बजा है, और ये फर्दर प्रैक्टिस से ही वो कर सकता है, वो एनिमल सीख सकता है कि उसको सिखाना है कि किस कैसे डिफरेंशिएट करना है इन स्टिमुलाई के, कि अगर फूड अगर आगे रखा जाए और एक बेल टोन दी जाए तभी उसको लेना है, नॉट विद द बजर, द एनिमल विल स्टॉप रिएक्टिंग द बजर, मतलब जब बजर बजे तब नहीं करना, बट जब बेल टोन वो लिसन कर रहा है तभी उसको वो, और ये भी क्या लर्निंग प्रोसेस से ही इज अडैप्टिंग द थिंग, इट इज अडैप्टिंग द थिंग्स। नेक्स्ट इज एक्सटिंक्शन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी. Since some conditioned responses are undesirable, as we have seen, it is fortunate that they can be forgotten. One way to make the organism forget a conditioned response is to repeat the new substitute stimulus without reinforcement. कि एक चीज को खत्म करना है और दूसरी चीज अगर उसको सिखानी है तो न्यू सब्स्टिट्यूट उसके लिए लाना पड़ेगा. अब जहां पर आपने बात की थी कि अभी लास्ट एग्जांपल में कि एक डॉग है तो उसको डिफरेंशिएट करवाना था कि एक बेल की रिंग में और एक बजर की रिंग में क्या डिफरेंस है और क्या रिस्पॉन्स करना है उसको. फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ द डॉग, दिस वुड मीन रिंगिंग द बेल विदाउट गिविंग फूड. After a while, the dog will not salivate at the sound of bell. The response has become extinct. कि वहां पर क्या हुआ, रिस्पॉन्स एक्सटिंक्ट हो गया, क्योंकि वहां पर क्या किया कि जो रिंगिंग ऑफ बेल है विदाउट गिविंग फूड इज देयर. नेक्स्ट, स्पॉन्टेनियस रिकवरी इज अ टेंडेंसी ऑफ रिस्पॉन्सेस टू रिकवर स्पॉन्टेनियसली. It is a kind of forgetting in reverse, a tendency to forget the extinction that has occurred. For example, if a person stops riding a bicycle or scooter for a long time, he or she may temporarily forget the balance. This is extinction. However, on trying, relearning occurs very fast, faster than the initial time to learn. This is spontaneous recovery. Suppose आप बाइसाइकिल चलाते थे, आप स्कूटर चलाते थे, लेकिन कुछ टाइम में आप भूल गए उसको. लाइक आपने चाइल्डहुड डेज में साइकिल चलाई, लेकिन कुछ टाइम पीरियड बाद आप कार ड्राइव कर रहे हो. तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बाइसाइकिल चलाना भूल गए, ऐसा नहीं है. और अगर आप टेम्परली उसको भूल जाते हो, थोड़ा बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप उसको रीलर्न करके यू कैन अडॉप्ट इट वेरी फास्टली, यू कैन लर्न इट वेरी फास्टली एज कम्पेयर जो आपने इनिशियल टाइम में उसमें
डिवोट किया था लर्न करने के लिए। तो ये क्या आपकी स्पॉन्टेनियस रिकवरी। कई बार हम सब्जेक्ट्स को करते हैं लेकिन हमें कई बार हम भूल जाते हैं उन चीजों को क्योंकि हम उस रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं होते, लेकिन जब आप उसको रिकॉल करते हो तो इट गेट्स वेरी इजीली रिकवर्ड बाय मेनी ऑफ अस। नेक्स्ट इज लर्निंग बाय कॉन्सिक्वेंसेस, कि कॉन्सिक्वेंसेस से आपने सीखा। ऑपरेंट, दैट इज कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग। B.F. Skinner speaks of operant behavior as voluntary behavior of an organism. In operant conditioning, the reinforcement is dependent on the response of the organism. कि यहाँ पर ऑपरेंट बिहेवियर क्या डिपेंड करता है, वॉलंटरी बिहेवियर क्या है ऑर्गेनिज्म का। यहाँ पर आप बात करते हैं रीइंफोर्समेंट की कि क्या रिस्पॉन्स होगा ऑर्गेनिज्म का। A central concept of operant learning is reinforcement. Behavior which is reinforced is likely to be repeated, और ये repeatedly हो सकता है। Like for example, rewarding a child for good manners will increase his use of good manners. कि आप अगर एक चाइल्ड को रिवॉर्ड कर रहे हो या प्राइज दे रहे हो उसको कि वो और अच्छे से परफॉर्म करे, तो वो और बेटरमेंट के लिए और अच्छे से परफॉर्म करेगा, और ये क्या होगा कि उसकी उसी हैबिट को बढ़ाएगा। नेक्स्ट इज अदर फॉर्म्स ऑफ लर्निंग लाइक स्किल लर्निंग। स्किल लर्निंग टेक्स प्लेस इन 3 स्टेजेस। यहाँ पर आप देखते हो कि स्किल लर्निंग जो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल, while learning to ride a bicycle, the individual learns what is required in the task and certain specific components of the task. This is the cognitive stage. जब इंडिविजुअल सीखता है, सपोज एक बाइसाइकिल सीखना है, तो पहले तो वो ये देखेगा कि पैडल्स क्या होते हैं, कैसे बैठना है, कैसे ब्रेक लगाने हैं, कैसे स्टार्ट करना है, किस तरह से बैलेंस बनाना है, क्या कंपोनेंट्स यूज करने हैं इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। दिस स्टेज इज कॉल्ड कॉग्निटिव स्टेज, जिसको हम इनिशियल स्टेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट, इन द सेकेंड स्टेज कॉल्ड एसोसिएशन स्टेज, द स्किल इज परफेक्टेड विद एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। जब वो रेगुलर प्रैक्टिस करता है बाइसाइकिल को चलाने के लिए, तो वो क्या है, वो एसोसिएटेड है उस साइकिल के साथ, बाइसाइकिल के साथ, एंड दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन स्टेज। कि अब वो बैलेंस बना सकता है, अब उसमें वो एक्यूरेसी आ गई, वो प्रिसीशन आ गया कि वो now he can perfectly handle it. And finally, the individual need not even think about the various aspects of the task to be performed. The skill becomes automatic. कि अब उसको नहीं सोचना पड़ता कि मुझे साइकिल चलानी है या मुझे मेरा बैलेंस आउट होगा, क्योंकि अब वो परफेक्शन स्टेज ले चुका और वो अब इजीली उसको ड्राइव करेगा, फास्टली भी ड्राइव करेगा, लॉन्ग डिस्टेंस भी ड्राइव करेगा, क्योंकि now he has acquired that skill and that skill becomes automatic after person has achieved the accuracy. जब accuracy आ जाती है उसके बाद, लाइक आप लॉन्ग ड्राइव करने जाते हो कार्स में, पहले आपको कार चलानी नहीं आती, लेकिन कुछ टाइम बाद आप उस पर आपका हाथ बढ़ जाता है, उसके बाद आप धीरे धीरे आप क्या करते हो, लॉन्ग डिस्टेंसेस भी ले जाते हो, फिर आपको कोई भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे कार ड्राइव करनी है या मुझे साइकिल ड्राइव करना है, इस तरह से। नेक्स्ट इज वर्बल लर्निंग। Verbal learning involves learning to respond to words or with words. जब चाइल्ड है वो सीखता है बोलना, तो हम क्या करते हैं, उसको वर्बल लर्निंग में इन्वॉल्व करते हैं। लाइक आपके जो लिप मूवमेंट्स है उसको वो कैच करता है और उसको एनालाइज करता है, उसको सीखने की कोशिश करता है, और जब उसके स्टार्टिंग वर्ड्स होते हैं लाइक माँ, पा, बा, इस तरीके से वो स्टार्ट करता है और फिर वो वर्ड्स फॉर्म करता है एंड देन सेंटेंसेस फॉर्म करता है। For example, as the child grows up, she develops improved verbal skills such as naming objects, pronouncing words, combining words to form sentences, writing sentences to convey an idea and so on. कि ये various stages है जिससे कि child grow करता है, कि हम उसको बताते हैं ये object का नाम ये है, फिर उसको pronounce करना सिखाते हैं, फिर वो words को combine करके sentences form करना start करता है, फिर उन sentences को वो लिखता है और एक idea convey करता है। Then verbal skills are generally acquired through memorizing, by repeating, recalling and recognizing the material. कि memorize किया आपने, याद किया उसको, repeatedly उसको use किया, recall किया हर बारी, और उसको recognize किया कि ये particular word इस material में हमें use करना है या नहीं करना, इस context में use करना है या नहीं करना। Next is concept learning. Concept learning involves both generalization and differentiation. कि लाइक एनिमल नेम क्या है, फ्रूट्स नेम क्या है, ये सारे स्पीशीज है, बर्ड्स क्या है, एनिमल्स क्या है, वाटर एनिमल्स क्या होता है। एनिमल्स में भी आप देखते हैं डिफरेंट कैटेगरीज आती है, लाइक हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं,
तो दीज आर की आपने एक जनरल कैटेगरी ली एनिमल्स, लेकिन उसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज आ गए, मतलब हमने उसको डिफरेंशिएट किया यहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड लर्न्स व्हाट इज एन एनिमल. लेटर शी डिफरेंशिएट्स बिटवीन डॉग एंड अ कैट, कि ये दोनों एनिमल है लेकिन इसको हम डॉग बोलते हैं, इसको हम कैट बोलते हैं. तो एक डिफरेंशिएशन बनाना वो सीखता है. कॉन्सेप्चुअल लर्निंग दैट इज कॉल्ड. देन कम्स सोशल लर्निंग. मच ऑफ द लर्निंग ऑफ एन इंडिविजुअल इन्वॉल्व्स चेंज इन वंस एटीट्यूड्स. द चाइल्ड जब ग्रो करता है, पहले अपनी उसकी जो फैमिली है वो सबसे मेजर रोल प्ले करती है कि उसको अपब्रिंग करने के लिए, उसमें बिहेवियर्स ऐड ऑन करने के लिए. फिर उसके बाद जब वो स्कूल जाता है वहां पर वो सीखता है और बिहेवियर्स को, एटीट्यूड्स को चेंज करता है और सीखता है कि वो सोसाइटी में किस तरह से बैठे, किस तरह से वो रिस्पॉन्ड करे. Certain social responses are reinforced by the society if they are acceptable as per the norms of the society. कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फिर आगे जब वो ग्रो करता है कि देख टाइम में बिल पे करना, टाइम मतलब पब्लिक प्लेसेस को डिस्ट्रॉय नहीं करना, वेल बिहेवियर रखना, किसी को हर्ट नहीं करना, किसी के सामने रूड वर्ड्स नहीं यूज करना. नेक्स्ट इज लर्निंग कर्व. नाउ the rate of learning as normally measured by performance can be represented graphically by placing the units of practice on the x-axis and degree of learning on the y-axis. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लर्निंग कर्व क्या है, कि डिपेंड करता है रेट ऑफ लर्निंग किस पे डिपेंड करती है, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, कि अभी उसको कितना इंप्रूव करना है, या वो ऑलरेडी इतना इंप्रूव कर चुका है या फिर वो इतना एक्वायर कर चुका है. ठीक है, that is related to units of practice which is on x-axis, और degree of learning कि कितना वो learn कर रहा है, that is on y-axis. The horizontal axis of the graph represents the amount or units of practice. कितना उसको practice की जरूरत है, जितना ज्यादा वो practice करेगा उतनी ज्यादा उसकी learning skills improve होगी और उतनी ज्यादा उसकी performance better होगी. The vertical axis shows the degree of learning on some measure of performance such as percentage of correct responses, amount of time to achieve a goal, कि कितना टाइम उसको लगेगा कि उस चीज को वो लर्न कर सके. The rate of learning varies from person to person and time to time for any given individual for any given task. कुछ लर्नर्स बहुत फास्ट होते हैं, वो एक्टिवली उसको सीखते हैं और जल्दी से रिस्पॉन्ड कर देते हैं एंड दे लर्न वेरी क्विकली. कुछ लर्नर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, चीजों को समझने में टाइम लगता है और उसके बाद टास्क को एनालाइज करते हैं एंड दे टेक लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट दैट टास्क. लर्निंग कर्व्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनी लर्निंग टास्क. किसी भी लर्निंग टास्क से वी कैन प्रिपेयर लर्निंग कर्व. You can see on this screen the learning curve. On the x-axis you can see the units of practice, कि कितना उसने डिवोट किया टाइम, कितना उसने प्रैक्टिस किया. You can see the curve which is going on. और उसके बाद degree of learning. Degree of learning, like higher the unit of practice, higher will be the degree of learning. Next is factors of influencing learning. Reinforcement. Reinforcement is anything that strengthens a response and increases the probability of its occurrence. आपने क्या रिस्पॉन्स किया, आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोबारा ऐसे आप फेस कर सकते हो. लाइक एग्जामिनेशन के प्रिपेयर करना, इट इज रेगुलर ऑन द रेगुलर बेसिस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें अपनी एफिशिएंसीज को बढ़ानी पड़ेगी. यू हैव टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स. फर्स्ट इज प्राइमरी रेनफोर्समेंट. A primary reinforcer is a natural or unlearned source of reinforcement. कि आपको सिखाया नहीं जाता, वो एक प्राइमरी रेनफोर्समेंट है कि नेचुरली आप सीखते हो. जैसे चाइल्ड है, ही लर्न्स टू ईट द फूड, ही लर्न्स टू पिक अप द थिंग्स, दैट इज प्राइमरी रेनफोर्समेंट. कोई उसको सिखा नहीं रहा, उसको पकड़ने की हैबिट पड़ जाती है, वो चीजों को ग्रास्प करने की कोशिश करता है, उसे कोई सिखाता नहीं है. उसके बाद जो वो वॉइस निकालता है उसे कोई सिखाता नहीं है, he learns to do this. That is primary. Food is the primary positive reinforcer for the hungry animal. भूख लगी है तब में आपको hungry animal क्या करेगा, उसको उठाएगा और खा लेगा. Secondary reinforcer on the other hand is learned or
एन एक्वायर्ड सोर्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, कि वहां पर आपको एक पर्सन चाहिए जो आपको सिखाए, दैट इज द सेकेंडरी रीइंफोर्सर. देन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, feedback or knowledge of result. If you are provided with knowledge of results or feedback, the efficiency of your learning is increased. अगर आपको टाइम टू टाइम फीडबैक मिलता है, आपको टाइम टू टाइम ये पता चले कि आपका रिजल्ट क्या है. लाइक आप देखते हो कि जब आप एक पर्टिकुलर क्लास में पढ़ते हो तो आपको रिपोर्ट कार्ड्स मिलती हैं. क्यों मिलते हैं वो रिपोर्ट कार्ड्स, क्यों आपको फीडबैक दिया जाता है? ताकि आप उसमें इम्प्रूव कर सको, ताकि आप उसमें और एनहांस कर सको अपनी स्किल्स को और अपनी लर्निंग टेक्निक्स को और बढ़ा सको. For example, while learning to type, knowledge of one's performance on each trial will help to know where the person has made mistakes. The person may try to correct accordingly. कि जब आप टाइपिंग करते हो या आप देखते हो कि एक ट्रायल हमें मिल रहा है तो आप देखते हो कि कहाँ पे आपने मिस्टेक्स किए हैं, और वहां पर जब आप कोई करेक्शंस होती हैं तो आप देखते हो कि हाँ नहीं, मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया और यहाँ पे मुझे ऐसे इम्प्रूव करना चाहिए. सो there is a saying that we learn by mistakes. If we don't make mistakes, we can't learn. We are not good learners. So mistakes makes the learning. Next is distribution of practice. The length of the practice session and distribution of rest periods between trials affect the progress of learning to a great extent. कि आपने डिफरेंस किया, लाइक कुछ पर्टिकुलर सेशन दिया आपने प्रैक्टिस के लिए और कुछ टाइम पीरियड के लिए आपने रेस्ट किया ट्रायल्स देने के बाद. अगर आप कंटिन्यूसली लर्निंग कर लो तो क्या होगा, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे. लेकिन अगर आप उसमें कुछ प्रैक्टिस, कुछ रेस्ट पीरियड्स भी दोगे तो इट विल इंक्रीज योर लर्निंग स्किल्स. सो होल एंड पार्ट लर्निंग, इट कुड बी मीनिंगफुलनेस एंड इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स. कई बार क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होता, हम अपने पेरेंट्स के कहने पर हम उस चीज में आ जाते हैं कि पेरेंट्स बीबीए कर रहे हैं, हम बीबीए क्यों करें, हमारा इंटरेस्ट तो था नहीं, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने बोल दिया. यू शुड बी क्लियर अबाउट योर एटीट्यूड, यू शुड बी क्लियर अबाउट योर इंटरेस्ट, कि आप खुद क्या करना चाहते हो. अगर आप इंटरेस्ट ही नहीं लोगे उसमें तो आप अच्छे लर्नर हो ही नहीं सकते. और आपका अगर अपनी कीमत ही नहीं उसको सीखने की तो कोई फायदा नहीं उस चीज का. तो इट शुड बी वेरी मच क्लियर. देन फिनोमेना रिलेटेड टू लर्निंग. Preparedness for learning. The possibility and ease of learning is determined by the degree of preparedness on the part of organisms for a given learning task. All organisms are not equally prepared for all responses or associations. कि आप prepared हो उसको सीखने के लिए, कि चाहे कुछ भी हो, by hook or by crook, I will do it, I will learn these things. So that is your readiness. It shows your readiness. Then comes learning disability. It is a disorder which leads to difficulties in reading, writing, speaking and doing mathematical exercises. These problems are found because of some problem in the central nervous system. कई लोग कहते हैं कि हमें मैथ्स आते ही नहीं है, हम नहीं कर सकते कुछ, तो वो क्या आपकी डिसेबिलिटी है, आपका डिसऑर्डर है कि आप उन चीजों को ग्रास्प नहीं कर पा रहे हो. कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम बोल लेते हैं, हम रीड कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें बोलना नहीं आता. तो वो क्या है, डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी. Then transfer of learning. Transfer of learning affects learning of a new task in 3 ways. जब आप ट्रांसफर करते हो ट्रेनिंग को, लाइक एक ट्रेनर ने इम्पार्ट किया आपको कुछ ट्रेनिंग दी, तो आप क्या वहां पर लर्न है, हाउ यू learn how to perform the new task. First is positive learning. When learning of the task makes the second task easier to learn, positive transfer effect is seen. कि आपने एक चीज सीखी पॉजिटिवली तो आप मूव किए सेकेंड टास्क के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर लर्निंग टू स्पेल द वर्ड हाउस, a child may be able to apply the appropriate phonetic rule and spell the word mouse. Like house बोलना सीखा तो ऑटोमेटिकली वो माउस बोलना भी सीखेगा, मतलब जो इसके रिदमिक वर्ड्स हैं. तो एक स्टेप अगर इसने इम्प्रूव किया, लाइक अगर इसने स्टार्टिंग वर्ड यूज किया पा, तो वो सेकंड वर्ड यूज कर सकता है माँ, बा, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स. करेक्टली इवन बीइंग टॉट द वर्ड माउस, कि उसको अगर हमने माउस नहीं सिखाया
फिर भी वो बहुत अच्छे से सीख सकता है, बोल सकता है। क्यों? क्योंकि उसने स्पेल कर लिया हाउस वर्ड। Negative transfer. There are cases in which the previous learning interferes with subsequent learning. The carryover of knowledge or experience in one task interferes with further learning. Okay? For example, you can see here a child's experience in learning the plural of house may inhabit his or her learning the plural of the word mouse. He or she may spell the plural of the word mouse as mouses instead of mice. आपको पता है कि माउस का जो प्लूरल है वो माइस होता है, लेकिन वो क्या बोलेगा, लाइक वो ये सीखेगा कि हाउस का हाउसेस होता है तो माउस का माउसेस ही होगा। तो वो क्या करे, नेगेटिवली जो है जा रहा है उसके पास। ही इज लर्निंग द नेगेटिव फॉर्म्स। देन कम्स जीरो लर्निंग। In zero transfer, the performance in the new situation is neither aided nor hindered by the past learning. यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ना ही उसमें कुछ एनहांस किया गया, ना ही उसमें कुछ डिग्रेड किया गया। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग हिस्ट्री may contribute to the understanding of one's own culture, but it has hardly an effect on learning mathematics. कि आप हिस्ट्री से पढ़ रहे हो तो वो क्या कर रहे हैं, आप उसमें क्या सीखते हो कि अपने कल्चर के बारे में सीखते हो। और अगर आप मैथमेटिक्स सीख रहे हो तो वो इफेक्ट नहीं करेगा उसके ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर। वो आपको सिर्फ आपके कल्चर के बारे में बता रहा है। Now there's a small exercise for you. Do it yourself. Explain how does learning occur. कि लर्निंग किस तरह से आती है, क्या है मीनिंग, उसका प्रोसेस क्या है। Then after this, distinguish between the concepts of learning and maturation. Learning reflects an instinct. इसमें आपको डिस्टिंग्विश करना है। एंड फाइनली डिस्क्राइब द टू मेजर टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग, कि क्या दो मेजर कंडीशनिंग बताई थी। एक तो थी क्लासिकल कंडीशनिंग और सेकेंड थी ऑपरेंट कंडीशनिंग। थैंक यू।